मैं पागल हो रहा हूँ यार। पिछले 24 घंटों से मैं ये एप्स्टीन फाइल पढ़ रहा हूँ और मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हम सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं, फालतू के झगड़ों में उलझे हैं, जबकि हकीकत में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं वो एक ऐसे काले दलदल में डूबे थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस काली सच्चाई के बारे में डिटेल में। बट उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मैं आपको उस प्राइवेट जेट की कहानी बताऊंगा जिसे मौत का विमान भी कहा जाना चाहिए था। आज बात होगी लोलिता एक्सप्रेस की और उस विभत्स सच की जिसे दबाने के लिए सालों से अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने मरकर भी दुनिया की नींद उड़ा दी, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है उसका प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम ऐसा ही क्यों पड़ा? साल 1955 व्लादिमीर नाबोकोव नाम के एक लेखक ने एक उपन्यास लिखा था लोलिता। इसमें एक ऐसी नाबालिग लड़की का जिक्र था जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बेबाक थी। एप्स्टीन ने अपनी बीमार मानसिकता के चलते अपने जेट का नाम इसी पर रखा। क्यों? क्योंकि उस विमान में बैठने वाली सवारियां कोई साधारण पैसेंजर्स नहीं थी। वो जेट एक उड़ता हुआ नर्क था। 14 साल की मासूम बच्चियां जिन्हें ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता था, उन्हें उस जेट में बैठाकर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड तक ले जाया जाता था। उन बच्चियों को मसाज और पार्टी के नाम पर दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों के सामने परोस दिया जाता था। अब सवाल आता है, उस जेट में बैठता कौन था? एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा क्यों है? क्योंकि उस लिस्ट में किसी एक का नाम नहीं है। उसमें प्रिंस है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति है, उसमें हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार और दिग्गज हैं, और सबसे बड़ी चीज नामी गिरामी बिजनेसमैन्स भी यहाँ मौजूद हैं। सोचिए, 14 से 18 साल की बच्चियों के साथ ऑन बोर्ड पार्टियां हो रही हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वहां मौजूद हैं। ये लोग सिर्फ क्लाइंट्स नहीं थे, ये उस अपराध के भागीदार थे। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल अब भी जिंदा है और अब वो ट्रंप से माफी की गुहार लगा रही है। ये माफी नहीं है, ये एक खुली धमकी है। अगर मुझे नहीं निकाला तो मैं उन सब की लिस्ट पब्लिक कर दूंगी जो लोलिता एक्सप्रेस की सवारी करा करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो लिस्ट पूरी तरह बाहर आ गई तो कितनी सरकारें गिरेंगी? हमें बताया जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन एप्स्टीन्स की ये फाइलें चीख चीख कर कह रही हैं, पैसा और पावर आपको किसी भी अपराध से बचा सकता है। मासूमों का यौन शोषण हुआ, उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई और ये रसूखदार लोग सालों तक चैन की नींद सोते रहे। ये फाइल सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये इस सिस्टम का पोस्टमार्टम है। हमें सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में उलझा दिया गया है ताकि हम उन असली राक्षसों की तरफ उंगली ना उठा सके। लोलिता एक्सप्रेस सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानियत के कत्ल का एक जरिया था। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ इस चुप्पी से। अगर हम आज भी चुप रहे तो अगला एप्स्टीन फिर से किसी आइलैंड पर और मासूमों का शिकार करेगा। ट्रंप सत्ता में आ रहे हैं, क्या वो इन फाइलों को पूरी तरह से सार्वजनिक करेंगे या फिर ये भी एक समझौता बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या उन बड़े नामों को जेल होनी चाहिए या फिर वे बच निकलेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें क्योंकि सच दबना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।